Hello friends, Smita Mahajan, CFO एंड को फाउंडर ऑफ पिंक वॉरियर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों से फिर से एक बार मुलाकात करने में आई हूँ। आज का रीज़न कुछ अलग है और बहुत अच्छा है। पिंक वॉरियर्स के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा। मोदी जी ने कहा है कि लोकल को वोकल करो। इतनी अच्छी बात बहुत ही सरलता से उन्होंने हम सबको करने के लिए बोला है। एंड आई फील दैट दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन विच कैन ब्रिंग up the economy of our country very easily, effortlessly and effectively. पिंक वॉरियर्स अपना एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया हुआ है। पिछले 2 साल से हम एग्जैक्टली इसी थीम पर काम कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट लोकल बिजनेस एंड दैट टू फ्रॉम women entrepreneurs, owners of such small local businesses who are women. ये इस थीम पे पिंक वॉरियर्स पिछले 2 साल से काम कर रहा है। Nothing like that we don't welcome business from men, but yes, women need special support, special care from my side, and that's why. So basically, अगर हमें इस लोकल बिजनेस को वोकल करना है तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। हम सब अपने विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, अपनी साथी दोस्तों को ये बता दें कि वी आर देयर फॉर देम, वी आर देयर टू सपोर्ट देयर बिजनेस। एंड चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उनको 2 शब्द प्यार के बोले जाए दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे कुछ भी एक्स अमाउंट का परचेस किया जाए, दैट विल डेफिनेटली गिव देम अ encouragement to go ahead and do whatever she wants to. आज हमारे साथ इसी एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन होम बेकर से मिलने वाले हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने वाली है। टॉपिक वुड बी व्हाई होम बेकर्स when compared with commercial bakeries. ओके, आज जब हम हर जगह हाइजीन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर से क्या ले रहे हैं वो प्रॉपर सेफ़ हो हमें खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और उसके जो भी हाइजीन नॉर्म्स है वो सारे मेंटेन्ड हो, क्लिनलीनेस मेंटेन्ड हो। और इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज हमारे साथ मिसेस अनुराधा यादव बात करने वाली है। शी इज़ आवर Galaxy member of Pink Warriors. She is doing a fantastic job with her products. She has created her own brand with lot of efforts from her side, and we are putting our efforts, mixing our efforts in her efforts to bring her up in her local business. So guys, let's hear it from Anuradha Yadav why we need to support home bakers in this situation of social distancing, and why it is really, it's not for Anuradha, people like Anuradha, but why it is really needed for us to support them or to take products from them, because this is need of an hour that we take care of ourselves, we take care of what we eat. And let's celebrate our small reasons with the bakery items of our home bakers, and not keep ourselves away from such celebrations. Thank you so much guys for listening to me again. Be safe, stay at home. लॉकडाउन चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप अपना पर्सनल लॉकडाउन हमेशा मेंटेन रखिए. दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू गाइज. So listen to Anuradha, be safe at home, lots of love to you. Here it goes to Anuradha. Thank you so much. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट. माय नेम इज़ अनुराधा एंड आई एम अ होम बेकर. माय ब्रांड नेम इज़ अ सुपर केक्स. और मैं पिंक वॉरियर से साथ जुड़ी हुई हूँ. एंड मैं आज आपके सामने कोई न्यू रेसिपी के साथ नहीं आई हूँ. दैट वी डिड लास्ट टाइम बनाना पैनकेक. आज आपके सामने कुछ बातें शेयर करने आई हूँ रिगार्डिंग हाइजीन एंड दिस थिंग्स.
कि और जैसे आप जानते हैं मैं होम बेकर हूँ, तो कस्टमर मुझे क्यों चूज़ करे अपने मतलब बर्थडेज़ में, एनिवर्सरीज़ में कस्टमर मुझसे ही क्यों केक ले, क्या ऐसे होम बेकर से ही क्यों चीज़ें ऑर्डर करें। तो कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन की हैं। आई वोंट टेक टू मच टाइम, थोड़ा सा ही टाइम लूँगी मैं आपका। और स्टार्ट फ्रॉम द किचन, ये मेरा पीछे किचन है। और ये हम अपनी चीज़ें जो रहती हैं, जो स्पॉन्ज है, जो क्रीम, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं केक से रिलेटेड, या होम शेफ़ की मैं बात करूँ तो वो भी किचन से ही काम करते हैं। तो किचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, जहाँ उसको क्लीन करना, टाइमली उसको पेस्ट कंट्रोल करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम करते हैं होम बेकर्स या होम शेफ्स जो भी हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है केक से रिगार्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस एरिया, जहाँ पे जिस टेबल पे हम काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एरिया सैनिटाइज होना, क्लीन होना। अब जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें और ज़्यादा ध्यान देना, बार बार हाथ धोना। जैसे मैं अपने हाथ, जैसे भी लास्ट वीक मेरे बैक टू बैक ऑर्डर चल रहे थे, तो मैं ऐसा लग रहा था कि कितनी बार मैं हाथ धो रही हूँ। मैं बार बार हाथ धोना, सरफेस एरिया को क्लीन करना, सैनिटाइज़ करना उसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और जो पैलेट नाइफ हम यूज़ करते हैं, जो हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, एक कम से कम 2 से 3 कपड़े तो आपको चाहिए ही चाहिए केक बनाने के लिए। एक सरफेस एरिया क्लीन करने के लिए, दूसरा पैलेट नाइफ क्लीन करने के लिए, कुछ टिश्यू पेपर चाहिए होते हैं। दैट वी होम बेकर्स फॉलो दिस थिंग्स। आई डोंट नो कमर्शियल बेकर्स कितना फॉलो करते हैं इन सब चीज़ों को। और क्लोथ, आई मस्ट टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने देखा हुआ है कि सेम क्लोथ वो सरफेस एरिया को भी क्लीन करते हैं, मतलब टेबल को क्लीन करते हैं, प्लस उसी कपड़े से लोग पैलेट नाइफ को भी क्लीन करते हैं, और वो पैलेट नाइफ आपके केक में भी जाता है। मतलब आप हम होम बेकर्स जो होते हैं इस सब छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं। इवन वी आर यूजिंग टिश्यू पेपर्स, जो पैलेट नाइफ को क्लीन करने के लिए, जो हम फाइनल केक के ऊपर हम रखते हैं, वो हम टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं कि एक बार यूज़ किया फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, आई पर्सनली फॉलो ऑल दीज थिंग्स। फिर बाद में नेक्स्ट आइटम आता है आपका प्रीमिक्स। प्रीमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। जो स्पॉन्ज होता है, नॉर्मली कमर्शियल जो बेकर्स होते हैं दे ऑलवेज़ गो फॉर प्रीमिक्सेस। उनका जो स्पॉन्ज होता है वो प्रीमिक्स से बना होता है, जो इंस्टेंट प्रीमिक्स बनते हैं जिसमें सिर्फ तेल डाला, पानी डाला, बन के वो रेडी हो गया। बट वी होम बेकर नेवर डू दैट, आई पर्सनली नेवर डू दैट। आई मेक माई स्पॉन्ज विथ स्क्रैच मेथड। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ दे ऑल आर एगलेस। स्टार्ट फ्रॉम द केक, ब्रेड, डोनट, जो भी हैं सब कुछ एगलेस है। मैं एग खाती भी नहीं हूँ और ना मैं एग वाली चीज़ें बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं स्क्रैच से बनाती हूँ, ऑयल बिल्कुल नहीं यूज़ होता है, अमूल बटर से बनता है, कंडेंस्ड मिल्क से बनता है, वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडा, पिंच ऑफ पाउडर से हम बनाते हैं। और वो इतना बढ़िया स्पॉन्ज बनता है, इतना बढ़िया, आई मस्ट टेल यू दैट आप उसको ऐसे ही खा सकते हो विदाउट फ्रॉस्टिंग एंड ऑल। उसको मैंने अब लास्ट 3-4 दिन पहले ही बनाया था घर में। मेरे बेटे को चाहिए था ये, तो मैंने बनाया हुआ था। वो इतना टेस्टी बना था कि आप उसको विदाउट फ्रॉस्टिंग भी उसको आप खा सकते हो, इतना फ्लेवर रहता है उसमें। तो जो हम स्क्रैच से बनाते हैं उसमें शुगर सिरप ज़्यादा नहीं ऐड करना पड़ता है, क्रीम भी आप बहुत मिनिमल यूज़ करो उसमें, और उतना बढ़िया टेस्ट आता है होम बेकर्स केक का। आप मुझसे ऑर्डर करके देखो, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। एक रिचनेस, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, हम
ये बहुत कम से कम शुगर सिरप यूज़ करते हैं। इवन लेयरिंग जो होती है, वी आर यूजिंग रियल फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो केक की मैं बात करूँ तो मैंगो केक में जो कमर्शियली जो होते हैं दे आर यूजिंग एसेंस, जो एक मैंगो का एसेंस आ जाएगा उसमें, आपको टेस्ट तो आएगा लेकिन उसमें रियल फ्रूट्स नहीं होता है। लेकिन जो होम बेकर्स होते हैं वी डोंट यूज़ एनी एसेंस एक्सट्रैक्ट नथिंग, वी आर यूजिंग रियल फ्रूट्स इनसाइड। हम रियल फ्रूट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो मिक्स फ्रूट्स हो, चाहे हाँ सिर्फ आप मैंगो पे जाओ तो मैंगो फ्रूट्स हैं। तो ये सब चीज़ों से जब केक बनता है तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बहुत रिचफुल रहती है। तो ऐसे कस्टमर जो मेरे पास आते हैं दे नेवर नेवर नेगोशिएट अबाउट द प्राइस। उनको लगता है कि जो वो केक खा रहे हैं, चाहे वो 600 का हो या 700 का हो, इट्स अ वर्थ इट। जो हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें, स्टार्ट फ्रॉम द प्रीमिक्सेस, क्रीम हो गई, उसमें क्रीम मार्केट में 120 से लेके 250 260 तक अवेलेबल है। वी आर यूजिंग रिच गोल्ड, मैं रिच गोल्ड यूज़ करती हूँ जिसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ शुगर होता है, राइट अमाउंट ऑफ शुगर यूज़ करते हैं, नो पॉमलिव ऑयल होता है उसमें बिल्कुल। मतलब आप वो एक केक का एक पेस्ट्री फॉर्म में भी खा लोगे तो एक हैवीनेस नहीं लगती है आपको, ज़्यादा स्वीटनेस नहीं लगेगी आपको, कॉफिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है गले में। नॉर्मली आप सस्ते क्रीम वाले केक खाओगे तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉफिंग आती है। तो ये जो हम क्वालिटी ऑफ क्रीम जो यूज़ करते हैं वो मुझे कस्टमर के ऐसे भी रिव्यूज़ आए हैं कि अनु तुम्हारा केक खा करके खांसी जैसा नहीं लगता है। जैसे हम बेकरी का एक कोई केक लेकर आ गए तो तुरंत ऐसा लगता है कि खांसी आ रही है। ये सब चीज़ें होम बेकर्स के केक में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं उतना, तो हम उतना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी दे रहे हैं उनको। एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्पॉन्ज, जो हम कलर यूज़ करते हैं वी आर नॉट यूजिंग द आर्टिफिशियल कलर। मैं मैजिक कलर्स यूज़ करती हूँ जो मुझे 100 रुपीज़ की एक बॉटल पड़ती है, दैट इज़ 25 ml आती है, बहुत छोटी सी बॉटल है, 100 रुपीज़ 110 120 तक मिलती है वो मुझे। बट वो वीगन है, दे आर नॉट यूजिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें जो हमारे हेल्थ को ख़राब करे। वो कलर हम यूज़ करते हैं और वेरी 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 लिटिल ड्रॉप वी आर यूजिंग। तो इन सब चीज़ों से जब कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो एक सच में क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, एक रिचनेस होती है उसमें। आप प्लीज़, और जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो आप अपने क्रेविंग्स को मत ख़त्म कीजिए और आप खाइए और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खाइए। आप होम बेकर से ऑर्डर लीजिए, आप पिंक वॉरियर के थ्रू ऑर्डर लीजिए। मेरा मेन मोटो है कि कस्टमर को अच्छा खिलाना, मनी इज़ अ सेकंड थिंग, ठीक है। मेरा मेन रहता है कि कस्टमर को अच्छी चीज़ें देना, क्वालिटी चीज़ें देना। और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अटमोस्ट केयर के साथ बनाते हैं, अटमोस्ट लव के साथ बनाते हैं। तो जब कस्टमर उसको खाएगा तो वो एक फीलिंग आती है कि घर वाली फीलिंग आती है कि दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि होम बेकर्स इज़ फार 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 बेटर देन कमर्शियल बेकर। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे आप मेरे पास आओगे तो आपको आपके हिसाब से डिज़ाइन, आप बोलोगे अन्नू मुझे कम क्रीम वाला केक चाहिए, आई नीड मोर फ्रूट्स इनसाइड द केक, आई वांट वेरी लिटिल लेस कलर, और जो आप डिज़ाइन लेकर आओगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको केक बना के दूँगी। ये जो वैरायटी है वो होम बेकर्स के ही साथ पॉसिबल है। और हम एक और चीज़ मैं आपके साथ ऐड करना चाहती हूँ, जो हम पहले से बना के केक्स नहीं रखते। होम बेकर का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि जैसे मुझे आज शाम को एक केक का ऑर्डर आया, मुझे किसी ने कहा कि आई वांट ½ kg मैंगो केक,
तो ठीक है, तो वो कल शाम का 6 PM को डिलीवर करना है, तो मैं कल मॉर्निंग से उसको स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन करना, ना कि आज ही बना करके फ्रिज में डाल दूँ मैं उसे। नो, वी नेवर डू दैट। तो हम उसको मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, 8-9 PM के से स्टार्ट करते हैं और 3-4 o'clock तक उसको वाइंड अप कर देते हैं कंप्लीट। तो वो जब आप केक कट करते हो 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले बना हुआ केक रहता है, इज़ अ कंप्लीट फ्रेश केक रहता है वो। तो उसका एक हर चीज़ फ्रेश है, जो स्पॉन्ज है, जो क्रीम जो बनी है, तुरंत बनी हुई क्रीम है। कमर्शियल में क्या करते हैं, वो 2-3 दिन या एक रात पुराना क्रीम रहता है उनका, उसको शुगर सिरप डाल के उसको स्मूथ करते हैं और फिर बाद में उसको केक पे लगाते हैं। वी नेवर डू दैट। जो हम क्रीम बनाएंगे वो जो फ्रेश क्रीम रहती है वो रिच गोल्ड की, वो इतनी स्मूथ रहती है कि उसमें क्या कहते हैं उसको, शुगर सिरप डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसमें। तो दैट्स द रिचनेस ऑफ फ्रेशली बेक्ड केक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज। होप यू ऑल लाइक इट। और प्लीज़ आप ऑर्डर कीजिए, अपने क्रेविंग्स को मत ख़त्म कीजिए। हम आपके हेल्थ का ध्यान रखते हुए चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। सेम उतना ही प्रिकॉशन, उतना ही ध्यान, उतना ही लव मैं अपने कस्टमर के लिए वो केक बनाती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर सुनने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।